अतुल अपने रूम में रहने वाला बहुत ही गंभीर आदमी था। वह जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसे अभी तक नहीं कह पाया था, जिसकी वजह से ये सारी समस्या आई थी। उसके भाइयों ने उसके लिए जो कांड किया था, अब उसे बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो गया था। उसके भाइयों की वजह से अतुल की इकलौती बहन को किडनैप कर लिया गया था, जो बहुत ही ज़्यादा नाजुक और चुलबुली थी। वह जिस तरह की हरकतें कर रही थी, जगदीश अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया था और उस नाजुक लड़की की कम उम्र को भूलते उसे पूरा अपने आप को मिलवा चुका था। वह लड़की छटपटाकर रह गई थी। वह तो सिर्फ उस लड़की को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उसे नहीं मालूम था उसका जज्बात और जुनून इस तरह बढ़ जाएगा कि वह उसकी नाजुकी को बुरी तरह मसलते, उसके हर एक अंग की गहराइयों को नापते, उसकी सांसों को उसके गले में ही दबाते उसकी कमसीनी को तोड़ चुका था। लेकिन उसे नहीं मालूम था वह लड़की पूरी आफत थी। अब जगदीश जुनून में हद से ज़्यादा बहक गया था, तो जब वो अपने जज्बातों को पूरा ठंडा कर चुका था, अब वो उसे चैलेंज कर गई। तुम्हारे अंदर अगर इतना ही मर्दानगी है तो मुझे सुकून पहुंचाकर दिखाओ। वह उस नादान लड़की को देखता ही रह गया था। वह जितना नाजुक उसे समझ रहा था, वह तो पूरी आफत थी। कहने लगी, मेरे चेहरे की मासूमियत पर मत जाओ, मैं तुम्हें वो मज़ा चखाऊंगी, तुम हमेशा ये रात याद रखोगे, मुझे कभी भूल नहीं पाओगे। क्योंकि जगदीश को उस आफत से शादी करनी पड़ी थी और वह भी उसी लड़की ने शर्त रखी थी। और ये सब उस दिन की बात थी जब जगदीश की बहन को छोड़ दो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, उसकी आंखों पर पंठी बंधी हुई थी। वह उसे बहुत इज्जत के साथ लेकर जा रहे थे। यार, मुंह पर भी तो टेप लगानी थी। एक ने मुंह बनाते हुए कहा। चुप कर, ये होने वाली भाभी है, इज्जत से बात कर। उनकी बात सुनते तानिया के पैरों तले से जमीन निकली थी। भाभी, हाथ खोलो मेरे और मेरी पट्टी हटाओ। अभी के अभी वह गुस्से से चिल्लाई तो वे दोनों अपने कान बंद कर गए। बस पहुंच गए हम लोग अंदर। चलिए, शादी के सारे इंतजाम पूरे हो चुके हैं, दूल्हा भी मौजूद है, बस दुल्हन की कमी थी। आ जाओ भाभी, ये लीजिए भाभी आ गई हैं। अचानक से अतुल अपने छोटे भाई की आवाज़ सुनता पीछे पलटा था। उसकी आंखों ने जो मंजर देखा वह खुद ही हैरान हो रहा था। ये क्या है? ये तो अतुल के कहने पर यहाँ लाया था। उसके लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज थी, लेकिन यहाँ आकर ये सरप्राइज मिलेगा उसे अंदाजा भी नहीं था। अर्जुन और अमित उसके दोनों छोटे भाई थे। उससे 4 साल छोटे थे, लेकिन दीवानों की तरह उससे प्यार करते थे। और जब उन्हें ये पता चला डॉक्टर तानिया पर उनके भाई अतुल का दिल आ गया है, तो वो पहली फुर्सत में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते अपने भाई के लिए डॉक्टर तानिया का रिश्ता ले जाने वाले थे। पर जब तक उन्हें पता चला तब तक बहुत देर हो गई थी। आज डॉक्टर तानिया की शादी थी और उनके पास सेकंड ऑप्शन था कि वे कोई और रास्ता अपनाते। तब उन दोनों ने डॉक्टर तानिया को किडनैप करने का फैसला किया था और फैसले पर काम करने का ठान रखा था। इस सब काम में उन्होंने एक लड़की को और शामिल किया था जो उनकी दोस्त थी, जबकि उस सारी वारदात में पहली बार एक हस्ती को शामिल नहीं किया गया था और वह थी अतुल की सबसे बड़ी चमची, उन तीनों भाइयों की इकलौती छोटी बहन रंभा थी। वह हर बार उनके हर वारदात पर शामिल होती थी, लेकिन इस बार उसको इस सब से दूर रखा गया क्योंकि अतुल को वो हमेशा वक्त से पहले राज बताकर अपना आप छुड़वा लिया करती थी और ये तीनों फंस जाते थे। आज उन तीनों के राज को राज रखते हुए ये सब किया गया था। अतुल जब उसने डॉक्टर तानिया को यूं अपने सामने देखा तो वह बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। भाई, ये आपकी होने वाली पत्नी है, हम उन्हें उनकी शादी से किडनैप करके लाए हैं, सिर्फ आपके लिए, अपनी जान जोखिम में डालकर लाए हैं। अमित ने फर्जी कॉलर झाड़े। मैं भी तो शामिल हुई इस सब में। उसके साथ उसका छोटा भाई भी मुस्कुरा रहा था। स्टॉप, एकदम दहाड़ा था। वे दोनों चुप हो गए थे। क्या हरकत की है ये? यूं किसी की बहन बेटी को अगवा करके लाने का क्या तरीका है? जरा सा आप जो कोई भी हो, मेरी बंधी हुई रस्सियां तो खोल दो। तान्या ने दांत कपकपाते हुए कहा तो जल्दी से अतुल ने रस्सियां खोल दी। सुनाई नहीं दिया। क्या कहा भाई ने? रस्सियां खोलो, अर्जुन ने अमित से कहा। तू भी तो यही है, खोल दे। उसके छोटे भाई अर्जुन ने अपना पल्ला झाड़ा। तुम दोनों, अतुल ने दांत पीसते हुए उनके तरफ बढ़ा कि वे दोनों बिल्कुल 100 कदम दूरी पर जाकर खड़े हो गए थे। अतुल ने तान्या के आंखों से पट्टी हटाई तो एक पल को उसकी नज़र चौंधिया सी गई थी। सामने खड़े आदमी को वह पहचान गई थी। उनकी बातें सुनते अब मुंह बनाती अतुल के साथ वहां मौजूद सबको घूर रही थी। अतुल ने उसकी कलाइयों को खोला तब वह अपनी कलाइयां दबाती घूरते हुए उसे देखने लगी। जी हाँ, तो किसकी शादी करवानी है? अचानक से पंडित जी के आने पर वे सब चौंके थे। उतरो दोनों और यहाँ आओ जल्दी से। अतुल ने अमित और अर्जुन को गुस्से से खोलते हुए बुलाया था। भाई, ये इसका आइडिया था। दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे। तुम दोनों को शर्म नहीं आती?
ये हरकत करते हुए? अब छोटे से बच्चे तो नहीं हो तुम दोनों। वह अच्छा खासा उन दोनों को डांट रहा था। मिस्टर अतुल, बहुत अफसोस हुआ, आपके भाइयों ने मुझे मेरे शादी वाले दिन मुझे किडनैप कर लिया। बहुत अच्छी परवरिश की हुई है आपने दोनों भाइयों की, डॉक्टर तान्या ने बड़े गुस्से में कहा था। अतुल ने दांत कपकपाते हुए फिर से दोनों भाइयों को देखा, जो कुछ भी करने से पहले सोचते न थे। तान्या की बात से एक पल को अतुल का दिल तड़पा था। उसकी शादी थी और उसे पता नहीं चला। इतनी लापरवाही वो कैसे कर सकता था? उसे दिल में बसा लिया था तो जिंदगी में शामिल करने में इतनी देर क्यों की थी? डियर तान्या, उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ कर दो मुझे। मिस्टर अतुल, क्या आप लोगों को लगता है कि आपकी एक माफ़ी मांगने से सारी समस्या हल हो जाएगी? और अपना गुस्सा पीते हुए बोली, मैं जानता हूँ अब माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं, नामुमकिन है, लेकिन ये दोनों मेरे लिए कुछ भी करने से पहले सोचना पाप समझते हैं, इसलिए आई एम सॉरी। क्या किया उन्होंने? आपकी वजह से मुझे किडनैप कर लिया और मेरी शादी रुक गई। मिस्टर अतुल, उनकी बेवकूफ़ी की वजह से घर में बारात आने वाली है और मैं इस वक्त यहाँ पर आप सब भाइयों में खड़ी बिल्कुल नमूना लग रही हूँ। डॉक्टर तान्या की बात पर अर्जुन अमित दोनों खिसियानी सी हंसी हंसे थे। तान्या ने घूर कर नजरें दिखाई, भाभी तो हमसे भी बड़ी डेढ़ सियानी निकली, मज़ा आ जाएगा उनके साथ वक्त बिताने में। अर्जुन ने धीरे से बात की, अभी तो खैर मना अतुल भाई, जो अब हम दोनों के साथ क्या हाल करने वाले हैं उसकी सोच। आप चलो, आपको आपके घर छोड़ दूं। अतुल बड़ी गंभीरता से बोला। आपको आपके घर छोड़ देता हूं। तान्या ने ताली बजाकर उसकी बात पर उसकी वाहवाही की। अतुल ने अपना माथा मसला, आप क्या चाहती हैं, मैं क्या करूं? जो ये कर चुके हैं उनकी सज़ा तो उन्हें मिल जाएगी, लेकिन आप बता दे आप क्या चाहती हैं? थोड़ा चुप हो गया था। डोंट वरी, मेरे भाई हैं ना धीरज, अब उन्हें पता चलेगा, तुम सबको सीधा करके रख देंगे और उन नमूनों को तो मैं खुद सजा दूंगी। वह माथे पर बल डाले बोली, प्लीज़ भाभी ऐसे तो मत कहिए, हम दोनों आपके मासूम देवर हैं, आप हम पर तरस करो, बकवास मत करो तुम दोनों, इतना सब कुछ करके शर्म नहीं आ रही जो अब ये बकवास किए जा रहे हो? तुल ने इतने गुस्से से कहा कि तान्या भी एक पल को डर सी गई, उसे देखती रही। पहली बार वो ऐसे किसी बंदे को इस तरह गुस्से में देखा था। भाई, हमने जो कुछ किया आपके लिए किया, अगर ना लाते तो उनकी शादी हो जाती। उसने जिस तरह से ये बात कही वही जानता था। तुम दोनों होते कौन हो यूं उन्हें किडनैप करके लाने वाले? ऐसे कौन सा रिश्ता आगे बढ़ता है? वह भी गुस्से से फुंकार रही थी। भाई, ये आपकी मोहब्बत है। अर्जुन, बिल्कुल चुप हो जाओ अर्जुन, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। वो बहुत गुस्से में भड़क उठा था। अमित अर्जुन दोनों ने बड़ी दुख से उसे देखा था, सर झुका लिया था। डॉक्टर तान्या एकदम चुप होकर फिर से बौखला गई थी। वह बिल्कुल डरकर सहम गई थी। चलिए आप मेरे साथ, उनकी बेवकूफ़ी की सज़ा तो मैं आकर दूंगा। मेरे आने तक यहाँ से हिलना नहीं तुम दोनों, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मोबाइल पर आती रिंगटोन ने अतुल को चौंकाया था। अननोन नंबर देखा तो वो कॉल रिसीव कर गया। अतुल के मोबाइल के अंदर से किसी आदमी की आवाज़ सुनता वह एकदम चौंका था। अतुल, मैं धीरज हूँ, उस आदमी ने अपना पहचान करवाया तो अतुल के तने हुए चेहरे ढीले पड़े। मिस्टर अतुल, आपकी बहन, पहले मेरी तो सुन लो। अतुल, तुम्हारी बहन इस वक्त मेरे कब्जे में है। अगर उसकी सलामती चाहते हो तो चुपचाप मेरी बहन को वापस छोड़कर अपनी बहन ले जाओ। उसकी बात पर अतुल का दिमाग बुरी तरह से घूमा था। हाउ डेयर यू धीरज, मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो अतुल की पकड़ मोबाइल पर थोड़ा तेज हुआ था। उसकी बात अमित और अर्जुन भी बुरी तरह से घबराए थे। उन दोनों का दिल बुरी तरह से धड़का था। आवाज़ नीचे, मेरी बहन को किडनैप करने से पहले सोचना चाहिए था। जब बहन बेटियों को यूं किडनैप किया जाए तो समाज कितना बड़ा सवाल उठाता है। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। वह अपनी कॉल बंद कर गया। अतुल की सांसें तेज हुई थी। वो मासूम उसकी छोटी बहन थी। मासूम समझने की उसको कोई गलती नहीं कर सकता था, न समझ सकता था। थोड़ी बातूनी थी लेकिन उतनी ही डरपोक। उस जगदीश ने उसे किडनैप कर लिया था। भाई, क्या हुआ? रंभा कहाँ है? अमित अर्जुन तड़प रहे थे। अतुल उनके पास आकर उन दोनों को धमका दिया, दूर रहो, आज जो कुछ भी हो रहा है वह तुम दोनों की वजह से ही तो हो रहा है। अगर रंभा को कुछ भी हुआ तो तुम दोनों उसके जिम्मेदार हो, याद रखना। उन दोनों को उंगली उठाते वार्निंग करता। डॉक्टर तान्या की तरफ मुड़ा। मेरे भाइयों ने आपको किडनैप किया, आपने मेरे परवरिश पर उंगली उठा दी, लेकिन अब आपके भाई ने मेरी छोटी बहन को किडनैप करके बहुत बड़े बड़प्पन का सबूत दे दिया है। वह गुस्सा करता डॉक्टर तान्या को शर्मिंदा कर रहा था। खुद चलेंगी या कलाई थामता हुआ वह उसके पास होता, माथे पर बल डाले कहता, खुद गेट की तरफ बढ़ा तो डॉक्टर तान्या उन सबको एक नज़र देखती अतुल के पीछे ही निकली थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन को किडनैप करने की? जान ले लूंगा उस जगदीश की। वहाँ अर्जुन और अमित दोनों पर चिल्लाया था।
ये ख्याल तब न आया जब उनकी बहन को किडनैप किया। इतनी देर में अंजू पहली बार बोली थी, एक तुम हमारी तरफ हो या उसकी तरफ। अमित ने दांत पीसते हुए पूछा। मैं किसी के तरफ भी रहूं, लेकिन एक बात मानो, तुम दोनों ने गलती किया है। न जाने रंभा किस हाल में होगी। मुझे बता देते, आखिर यहाँ पर शादी किसकी होनी है। मुझे फिर और भी जगह जाना है पूजा पाठ के लिए। पंडित जी की बात पर उन तीनों ने उस पंडित जी को बहुत गुस्से से घूरा था। जगदीश के यहाँ घर मेहमानों से भरा था, जो धीरे धीरे खाली हो रहा था। बारात भी वापस जा चुकी थी, दुल्हन किडनैप हुई थी। सब जगह ये बात फैली हुई थी और जगदीश बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी बहन को उसके ससुराल में कोई किडनैप होने के ताने मारे। भले उसके लिए उसके तानिया को सारी जिंदगी कुंवारा अपने पास बैठाकर क्यों न रखना पड़ता। अंकल, मुझे प्यास लगी है, रंभा ने अचानक से बुलाया तो वो उसे माथे पर बल डाले देखने लगा, जो मुश्किल से अपने गुस्से पर कंट्रोल कर रहा था। वह कुछ 18-19 साल की थी, लेकिन वह भी कोई बहुत बड़ा तो नहीं था। 28 साल का होगा और वह उसे बार बार अंकल ही कह रही थी। जगदीश को जैसे ही तान्या के किडनैप होने का पता चला था, सीसीटीवी वही कैमरे की फुटेज में दोनों भाइयों को देखा गया था। जल्दी उनकी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता उनकी बहन को किडनैप कर गया था, जो पूरी आफत थी। धीरज को आफत ही लग रही थी। पिछले 1 घंटे से उसने नाक में दम करके रख दिया था। कभी किसी चीज़ की फरमाइश कर रही थी, कभी किसी चीज़ की। ऐसा लगता था वह किडनैप नहीं हुई है, कोई पिकनिक मनाने आई हो। अभी जूस पिया था, फिर से प्यास लग गई थी। जगदीश ने दांत कपाते पूछा तो अरे अभी तो जूस पिए पूरे 5 मिनट बीते हैं, वह तो कब का हजम हो गया है। प्लीज़ अब कुछ और मंगवा दो, मेरा गला सूख रहा है। वह मासूम सूरत बनाती बोली, हमारे घर में ये सब फालतू चीज़ें नहीं मिलती। वह गुस्से से बोला था, अंकल जी धीरे से बोलिए, डराओ मत मुझे। चलिए मुझे कुछ और पिला दीजिए, मैं उस पर ही बिता लूँगी। वह मासूम शक्ल बनाती बोलती जा रही थी। जगदीश का दिल कर रहा था कि उसके कान के नीचे लगा कर दे, लेकिन खुद पर कंट्रोल करते वह दूर खड़ी नौकरानी को दोबारा से कॉफ़ी लाने का इशारा किया तो वह जल्दी वहाँ से अंदर बढ़ी। वैसे एक बात तो बता दीजिए अंकल, जगदीश नाम है मेरा, अंकल नहीं हूँ तुम्हारा। वह उसकी बात काटता सामने सोफे पर एक तरफ बैठ गया था। अच्छा जगदीश जी, आज आपकी बहन की शादी थी, वह ऐसे पूछने लगी, तुम्हारे भाइयों की वजह से रुक गई है। वह आगे होकर ठंडे शब्दों में बोला, ये सब तुम्हारे भाई अमित अर्जुन की प्लानिंग की वजह से हुआ है, और अच्छा हुआ जो पकड़े गए। मुझे इस बार उन्होंने शामिल ही नहीं किया था। अफसोस करते बोली थी कि इतने में नौकरानी कॉफ़ी ले आई थी, साथ में कुरकुरे वगैरह भी लाई थी। उसके जुबान को खुजली हुई, वह जल्दी से संभल गई। अरे जो दूसरे वाले कुरकुरे होते हैं ना, आलू वाले, वह बहुत मज़े की होती है और अपने भारत में ही बनाई जाती है, इसलिए और स्वादिष्ट होता है। वे ले आओ, और साथ में जिलेबी भी ले आना, मज़ा आ जाएगा और मज़ा थोड़ा दुगना हो जाएगा। वह नौकरानी को डांटते हुए बोली थी। पिछले 1 घंटे से वह बार बार खाए जा रही थी। मैंने आपसे पूछा, क्या आप इतना गुस्सा करते थकते नहीं? वह भी उसे जलाते हुए बोली। दिल ही दिल में उस लड़की से परेशान हो गया था, जिसने उसे 2 घंटे में उसके दिमाग की बिल्कुल बत्तियां हिलाकर रख दी थी। वह कब से अतुल का इंतज़ार कर रहा था कि उसकी बहन को वापस लेकर आए और उसकी ये आफत वापस लौटा दे। वैसे तो देखने में आपका घर भी प्यारा है, लेकिन हमारे घर जितना नहीं है। वह गिलास मुंह से लगाती ये सब बताने लगी थी। मैंने तुमसे नहीं पूछा कि मेरा घर कैसा लगता है, तुम चुप करके बैठो। वह दांत पीसते हुए बोला था। अगर कोई अच्छी राय दे रहा हो तो उसे सुन लेना चाहिए। और उसके पास आते वह सोफे पर बैठ गई। बेधड़क उसके माथे पर अपनी उंगली और अंगूठे को रखते उसके माथे के बल को ख़त्म करना चाहा। उसके इस तरह नज़दीक बैठने से जगदीश थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा हो गया था कि धड़कनें तेज हो गई थी। आप ऐसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वह मुस्कुराई थी। दूर होकर बैठो कहते हुए वह खुद ही दूर हो गया। इतने बड़े होकर मुझ छोटी सी लड़की से डर गए, वैसे डरना चाहिए। मेरे तीनों भाई भी मुझसे हमेशा डरते हैं, लेकिन ये भी सच है मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप भी अपनी बहन से प्यार करते हैं ना, इसलिए मुझे किडनैप करके ले आए हो। वह थोड़ी के नीचे हाथ रखकर बहुत प्यारे से अंदाज में पूछ रही थी। किडनैपिंग? इसे किडनैपिंग कहती हो? पिछले 2 घंटे से तुमने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। क्या किडनैपर ऐसे होते हैं? वह इतने नखरे नहीं उठाते। जगदीश दांत पीसते हुए फिर से बोला, आप एक अच्छे किडनैपर हैं ना। आप पहले किडनैपर होंगे जो अगवा करके कुछ नहीं किया, एक लड़की को किडनैपिंग करके उसको नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी की, कई सारे पकवान खिलाए। अब मेरा मिठाई खाने का दिल कर रहा है। प्लीज़ नौकरानी को बोलिए कि मेरे लिए मिठाई लेकर आए। वो इशारा से दूर खड़ी नौकरानी को कहती उसे वापस भेज दिया। बस करो यार, फट जाओगी खा खा कर। हजम कहाँ कर रही हो? यहाँ पेट पे अपने पेट की तरफ इशारा करते बोलती।
एक आईब्रो ऊपर चढ़ाती तभी नौकरानी अंदर आने की परमिशन मांग रही थी। रास्ते भर वे दोनों चुप रहे। तान्या ने कनखियों से अतुल की तरफ देखा। उसका बॉडी देखकर उसका दिल मचल रहा था। अपने गले में बाहें डालकर गुम हो गई। अपना एड्रेस बता दो। वो बाहर विंडो पर नजर गड़ाए स्क्रीन पर जमाए तान्या से पूछा तो वह धीमे शब्दों में एड्रेस बताने लगी। फिर एकदम से बोल पड़ी, आप मुझसे प्यार करते हैं? उसके सवाल पर अतुल ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ पल के लिए चुप रहा। अब उन बातों का कोई फायदा नहीं। बोला भी तो क्या? तान्या ने ना में सर झटक कर, अगर आपको मोहब्बत थी तो आपको बताना चाहिए था ना। क्यों, क्या फर्क पड़ता है? मोहब्बत ही क्या, जिसको शब्दों की जरूरत पड़ जाए। अतुल की अपनी ही एक मनगढ़ंत दिमागी कहानी थी जिस पर डॉक्टर तान्या सिर्फ अफसोस ही कर सकती थी। मोहब्बत और चुप्पी कभी शब्दों की मोहताज नहीं होती। ये तो आंखों से इशारा हो जाए तो बात बन जाती है। उसके कहे गए शब्द पर डॉक्टर तान्या उसे देखती चली गई। मोहब्बत अगर होठों पर आ जाए और दिल मजबूर हो तो क्या महबूब भी तभी समझेगा जब कोई इजहार करे। वे भी तू शब्द बोली थी। उस पल को अतुल उसे देखता चला गया। आप मेरी महबूब कब से हो गई? उसके सवाल पर तान्या बिल्कुल सुन विंडो से बाहर देखने लगी। मैंने यूं ही कई शायरी पढ़ी है। वह भी अब चुप हो गया। गाड़ी जगदीश के घर में दाखिल हो रही थी। अतुल ने अपना नाम बताया और तान्या को देखते ही चौकीदार ने जल्दी गेट खोल दी। गाड़ी पार्किंग में खड़ा करके नीचे उतरा तो तान्या भी नीचे उतर आई। उसका दुल्हन वाला रूप देखते दिल में फिर से जज्बात उभरते महसूस हो रहा था। फिर खुद पर काबू करता उसे लिए अंदर की तरफ बढ़ा। इस वक्त उसे अपनी बहन वापस चाहिए थी। अंदर खबर पहुंचा दी गई थी। जैसे ही अंदर दाखिल हुए सामने सोफे पर बैठी रंबा दिखाई दी, जो मजे से मिठाई खा रही थी। भैया, वह अतुल को देखते चहकी थी, उसके तरफ लपकी थी, जबकि तान्या उदास आंखों से जगदीश को देखते उसके तरफ बढ़ी थी। ठीक होना जगदीश को बहन की फिक्र हुई थी। वह सिर्फ गर्दन हाँ में हिलाती चली गई, होठों से कुछ भी न बोल सकी। मेरा बच्चा ठीक है? अतुल ने रंबा को प्यार से सीने से लगाते पूछा। एकदम फिट अंकल, मेरा मतलब जगदीश मेरा बहुत ख्याल रखा है। भाई इतना कुछ खाने को दिया। एक मिनट। बात करते हुए तान्या की तरफ बढ़ी। हे भगवान, भाई आपकी पसंद तो लाजवाब है। वह उंगली और अंगूठे को वापस जोड़े आईब्रो ऊपर करते हुए बातें बोल गई थी। उसकी बात पर अतुल को खांसी का दौरा पड़ा था। वहीं और जगदीश तान्या मुड़कर उस आफत की पुड़िया को देख रहे थे। सब एक जैसे थे। सब बहन भाई तान्या को एक तरफ किए जगदीश अतुल के तरफ बढ़ा था। वह बहुत गलत किया मेरी बहन को उसकी शादी वाले दिन किडनैप करवाकर। गुस्से में चिल्लाया था, बदला तो ले लिया आपने, अब क्यों गुस्सा कर रहे हैं? रंबा की तरफ से जवाब आया। किडनैपिंग के बदले किडनैपिंग थी, लेकिन मेरी बहन की जो शादी टूटी उसका जिम्मेदार कौन? आज बारात वापस चली गई तो अच्छी बात है ना। आप हमें दे दें अपनी बहन, मेरे अतुल भैया बारात ले आएंगे और उनकी शादी हो जाएगी। रंबा अपना मुंह बंद ही रखो। अतुल ने पहली बार उसे गुस्से से बात की थी। वह मुंह बनाती नाराज हो गई। मेरे भाइयों ने जो भी किया इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि आपकी बहन को मेरे भाई किडनैप करके ले गए थे, उसी वक्त वापस छोड़ने आ गया हूँ। अगर आप फ़ोन करके मुझे मेरी बहन की धमकी ना भी देते तो भी उन्हें वापस ला रहा था। ये आपके सामने है, पूछ सकते हैं आप। अतुल ने बड़ी बारीकी से जवाब दिया। लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। जगदीश का गुस्सा भी किसी हद तक कम तो हो गया था, पर मूड अभी भी खराब था। तो ठीक कर लेना, मेरे भाई का रिश्ता स्वीकार कर लो। आपकी बहन को हम अपनी भाभी बना लेंगे, सिंपल। तो कब लेकर आए बारात? वह फिर से बीच में बोल पड़ी थी। अतुल ने अपना माथा मसला। उसे बहन भाई नहीं आफत मिले हुए थे। हमें परमिशन दे, ये फिजूल में कुछ भी बोल देती है। अतुल ने रंभा का हाथ पकड़ते गुस्से से उसे घूरा था। जी, उन 2 घंटों में मुझे काफी अंदाजा हो गया। जगदीश ने भी घूर कर रंभा को देखा, जबकि अतुल अब उसे जबरदस्ती बाहर लेकर जा रहा था। 1 मिनट, मेरी मिठाई यहीं रह गई। वह पीछे इशारा करते ऊंची आवाज में बोली। वह मैं बाहर खिला दूंगा, अब चलो चुपचाप। वह उसे लिए जबरदस्ती बाहर आया। क्या अतुल भैया, अच्छा खासा तुम्हारी शादी सेट कर रही थी, आपने बिगाड़ दिया। वह उसके पास गाड़ी के साथ टेक लगाकर खड़ी होती गुस्से से बोली। रंभा, उसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? नहीं, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। वह बहन को गाड़ी में बिठाकर फिक्र से पूछ रहा था। अरे अतुल भैया, कोई पैदा ही कहाँ हुआ जो रंभा के साथ गुस्से से बात करता। वह भी बड़े फकर से गाड़ी में बैठते उसे बता रही थी। वैसे भैया, भाभी बहुत ही प्यारी है, खूबसूरत भी और पढ़ी लिखी। उसकी टोन वहीं पर जा अटकी थी तो अतुल ने उसे फिर से घूरा था। अभी वह घर जाकर उन दोनों भाइयों का क्या हाल करने वाला था। हाँ, ये नमूनों का ही कारनामा था। तान्या बच्ची, ठीक हो ना आप? कपड़े चेंज कर लो, मैं खाना लगवा देता हूँ, जगदीश ने प्यार से कहा।
क्या बारात वापस चली गई? वह धीरे से पूछ रही थी। नहीं, मैंने वापस भेजी। मैं नहीं चाहता कि आने वाले टाइम में कोई मेरी बहन को किडनैपिंग का ताना दे और आने वाली ज़िंदगी तुम्हारी खराब हो जाए। इसलिए ये फैसला लिया है। तान्या की अरेंज मैरिज थी, जहाँ उसके भाई कह रहे थे वहीं उसने स्वीकार कर लिया था। अपने रूम में आते वक्त अपने बिस्तर पर गिर गई थी। वह आंखें मीचे अतुल के साथ हुई सारी बातें याद करने लगी। फिर उसके साथ हुई अपनी पहली मुलाकात भी उसके दिमाग में जाग गई थी। मिस्टर, आप मुझे चेकअप करने देंगे? तभी तो मुझे पता चलेगा कि जख्म कितना गहरा है। डॉक्टर तान्या उस आदमी के नखरों पर बहुत परेशान हुई थी। उसके सीने में और बाजू में बहुत चोट आई थी और खून बह रहा था। पर उस आदमी के अंदर बहुत हिम्मत थी। एक ही जिद लगाए बैठा था कि मैं किसी जेंट्स डॉक्टर को दिखाऊंगा, जबकि उस वक्त इमरजेंसी में सिर्फ डॉक्टर तान्या ही मौजूद थी। आपसे कहा है एक बार मेल डॉक्टर को भेजो, और वह स्ट्रेचर पर लेटे चिल्ला रहा था। तब तान्या की बस हुई थी और गुस्से से उसकी शर्ट को खींचकर फाड़ दिया था। एक पल को उसका पहाड़ जैसा सीना, उसकी बॉडी देखते उसका दिल धड़का था। इतनी जबरदस्त बॉडी। वह जल्दी उसके बॉडी पर से उसके शर्ट को फाड़ दिया और उसके जख्म पर हाथ रखते उसे साफ करने लगी। वह मुंह बनाकर मुंह फेर लिया। तान्या बहुत चुप थी, अब अपना काम कर रही थी। अतुल को उसके नाजुक हाथों का दबाव उसके दिल के पास महसूस हुआ तो उसका दिल धड़क रहा था। वह पूरे प्रोफेशनल अंदाज में अपना काम सर अंजाम दे रही थी, लेकिन अतुल को उसका यूं करीब होकर खड़े होना उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। अपने ऊपर झुककर जख्म पर मरहम पट्टी करना बहुत भारी लग रहा था। आपको इंजेक्शन लगानी है, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए वरना आपको बेहोश करना पड़ेगा। वह गुस्से से उसे देखते बोली, नहीं, बेहोशी नहीं करना, मुझे अपने जख्म सिलते हुए देखना है। वह उसके अजीब बात पर डॉक्टर तान्या ने उसे सुन्न का इंजेक्शन लगा दिया। उसके जिस्म का वो हिस्सा सुन्न हो गया था। अब डॉक्टर तान्या बहुत बहादुरी से उसका मरहम पट्टी कर रही थी और अतुल उसका चेहरा देखे जा रहा था। उसकी गहरी आईब्रो आंखें, उसके फूल जैसे गुलाबी गाल, कटावदार गुलाबी होंठ, उन पर एक जानलेवा तिल। उफ, लड़की नहीं थी, आफत थी। वह तो एक पल को सारी दुनिया से बेगाना होकर उसका यूं बार बार बोलना डॉक्टर तान्या को परेशान कर रहा था। आप प्लीज़ मुझे घूरना बंद करेंगे? वो गुस्से से बोली थी। उस वक्त वह इंजेक्शन लगा रही थी। तो क्या मैं आपको देखकर अपनी तकलीफ कम नहीं कर सकता? उसकी बात पर डॉक्टर तान्या ने उसे बहुत तेज घूरा था। बिल्कुल नहीं, वह इंजेक्शन लगा चुकी थी और अब उस पर बैंडेज लगा रही थी। अतुल की नज़रें उसके आसपास ही घूम रही थी। तान्या ने बगैर कोई इरादा किए ही एकदम से उसके आंखों पर अपनी हथेली जमा दी। वह पल में उन दोनों को बिल्कुल पास कर गया था। अतुल का दिल तो 120 की रफ्तार से दौड़ गया था, जबकि तान्या अपनी हरकत से एकदम शर्मिंदा होते हुए हाथ पीछे कर गई थी। आपके साथ कोई और है? उसे कहिए कि आपके लिए शर्ट ले आए। वह अपने बालों में हाथ फेर कर बोली, जबकि अतुल उठकर बैठ गया था। वह अपने जख्म के आसपास बार बार हाथ घुमा रहा था। उसके इस हरकत पर तान्या एक बार फिर से गुस्सा हुई थी। उसकी बॉडी शेप बहुत खूबसूरत थी। वह पहली बार इस तरह किसी आदमी को देख रही थी। जल्दी अपना मुंह फेरती दूसरी तरफ देखने लगी। आपने मेरी शर्ट फाड़कर अच्छा नहीं किया, इसके बदले आपको मुझे नई शर्ट लाकर देनी चाहिए। उसका देखना फिर मुंह फेरना नोट करता धीरे से बोला। वह फिर धीरे से बोली, मिस्टर, ये ज़रूरी था? आपके जिस्म पर चोट आई थी और आपको उससे ज़्यादा अपनी शर्ट की फिक्र हो रही थी। वैसे क्या सोचा है? आपकी बार उसे डांटते हुए बोली। तभी डॉक्टर अनुज अंदर दाखिल हुए थे। हेलो मिस्टर अतुल, ये सब क्या है? कैसे कर लिया? वह उसे फिक्र से पूछ रहे थे। बस कुछ नहीं, वह रास्ते में हुई थोड़ी सी झड़प में चोट लग गई थी, अतुल ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि अब मजे से वह अपनी बॉडी को देख रहा था। सर, बाहर 2 लोग हैं, वह बार बार पेशेंट से मिलने की जिद कर रहे हैं। अर्जुन अमित होंगे। वह मेरे भाई हैं, लेकिन उन्होंने मेरे खबर देने से मना किया था। सर, वह अंदर आने की परमिशन मांग रहे हैं। परमिशन? वह किसी की परमिशन नहीं लेते। मतलब ये कोई और थे। तभी एक 10 साल का बच्चा और एक औरत अंदर आती हुई दिखाई दिए। वह रो रही थी। उसने अतुल के आगे हाथ जोड़े थे। अतुल ने सरनामे हिलाया। प्लीज़ हाथ नीचे करो। अब उसे अपना यूं बिना शर्ट के खड़े होना थोड़ा अजीब लग रहा था। उसी पल तान्या उसके लिए न्यू ब्रांडेड शर्ट ले आई और उसके तरफ बढ़ाया तो उसने बड़ी मुश्किल से पहने। उस औरत और बच्चे को देखने लगा। ये सब हमारी वजह से हुआ, हमें माफ़ कर दो साहब। उसमें आपकी क्या गलती है? आप इस बारे में ना सोचो। अब अगर वे दोबारा तंग करेंगे तो आप पुलिस को कंप्लेन कर देना, कि आपकी सिक्योरिटी का मैं बंदोबस्त करूंगा। आप बेफिक्र रहो और घर जाओ। अपनी शर्ट का बटन बंद करता बहुत चाव से बोल रहा था, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई है ना? ये मेरी किस्मत में ही लिखी जा चुकी थी और मुझे खुशी है कि मैं किसी के काम आया। अब भी वह तसल्ली में बोल रहा था।
यार तुम्हारा इतना बड़ा झगड़ा हुआ और तुमने पहले पुलिस केस नहीं किया और ट्रीटमेंट करवा लिया। अर्जुन ने उस औरत और बच्चे की तरफ देखा, बाद में अतुल की तरफ देखा। यार तुम्हें पहले पुलिस केस करना चाहिए था ना, उसके बाद में अस्पताल में ट्रीटमेंट करवानी चाहिए थी। अगर बाद में बवाल बनेगी तो हॉस्पिटल के ऊपर बात आ जाएगी। अतुल ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसकी गारंटी भी मैं ले लेता हूँ। और हाँ, तुम्हारे स्टाफ बहुत अच्छे हैं। उस डॉक्टर मैडम ने मेरा बहुत अच्छा इलाज किया, बहुत जादू था। वह पलटकर डॉक्टर तान्या को गहरी निगाहों से देखते मुस्कुरा दिया, जबकि वो गड़बड़ाते अपनी नज़रें फेर गई। वक्त तो बीत गया, शायद 3 से 4 महीने बीत गए थे ये हादसा हुए और उससे मुलाकात हुए। डॉक्टर तान्या कितने दिनों तक उसे भुला नहीं पाई थी, लेकिन दोबारा मुलाकात कभी नहीं हुई और दोबारा हॉस्पिटल में मरहम पट्टी करवाने भी नहीं गया, जबकि तान्या उसका बेसब्री से इंतज़ार करने लगी थी। पर यह इंतज़ार ही रहा। वह अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गया। माँ बाप तो सर पर थे नहीं। उसके भाई ने उसका रिश्ता अच्छे घर में तय कर दिया था और भाई को मना भी नहीं कर सकी थी। लेकिन अचानक ये सब किडनैपिंग, अतुल से एक बार फिर मुलाकात, मतलब इतने महीने के बाद भी वो मुझे नहीं भुला पाया था। मैं उसे याद थी और उसके भाई भी तो यही कह रहे थे कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। इसलिए तान्या का दिल बड़ी जोरों से धड़का था। अगर ऐसा था तो उन्होंने एक बार भी ना मिलने की कोशिश की। अजीब आदमी है, बंदा किसी से प्यार करे तो इजहार भी कर देना चाहिए। अब अगले बंदे से तुम बात भी ना करो, मिलो भी ना, तो उसे कैसे पता चलेगा कि आपके दिल में उसके लिए फीलिंग है भी या नहीं। वह अपनी ज्वेलरी उतारकर एक तरफ रखती सोचे जा रही थी। वैसे बहन भाई उसके तीनों ही नमूने थे, तीनों के दिमाग खिसके हुए थे। वह कानों को हाथ लगाते सोच रही थी, वैसे कब खत्म होगी ये सजा। अमित अर्जुन इस वक्त रात के 2 बजे पेड़ के नीचे एक टांग पर खड़े, हाथ में भारी भरकम पत्थर लिए खड़े थे। अतुल के तरफ से उनके लिए ये सजा थी। उन्हें वहां खड़े करीब 4 से 5 घंटे हो गए थे, लेकिन उनकी सजा माफ़ी नहीं हो रही थी। खुद अतुल बालकनी से थोड़ी थोड़ी देर के बाद चक्कर लगाता, उन्हें देखता और फिर पलट जाता कि वे दोनों बड़ी चाहत भरी निगाहों से देखते रह जाते थे। भाई इतने जुल्मी कैसे बन गए हैं कि हमारी मासूम शकल भी उनका दिल नहीं पिघला पा रहा, जबकि हमने बहुत ज़रूरी काम सर अंजाम दिया था। बजाय हमें सराहने का, उन्हें इनाम देने का, हमें सज़ा दे दी। ये दोनों भाई एक दूसरे का दुख बांट रहे थे और उस रंभा को देखो कैसे खुश हो रही थी हमारी सज़ा पर। अमित अर्जुन को बहुत दुख हुआ था। उसने रंभा को किडनैप किया था। जगदीश ने रंभा को किडनैप करके अच्छा नहीं किया। भला ऐसे कौन करता है? अर्जुन और अमित अफसोस कर रहे थे। तभी रंभा बोल पड़ी, तुमने जगदीश की बहन को किडनैप किया, इसलिए वो तुम्हारी बहन को किडनैप कर गए। वह गुस्से से कह गई थी। वैसे रंभा बता रही थी वहाँ ये पिकनिक मनाने गई थी। वैसे उसने सही पहचाना हमारी बहन को। वह खुश होते दोनों आपस में बात कर रहे थे, आखिर बहन किसकी है। अपनी बात पर वे दोनों ठहाका लगाते हंसे थे। उनके चेहरे को देखकर अतुल भी मुस्कुरा दिया था, अनजाने में सही। वे दोनों दोबारा से मिल गए थे। ये सोचते अतुल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सज गई थी। डॉक्टर तान्या पसंद है तुम्हें? जब उसे मिस्टर अतुल के आने की खबर मिली, उसका दिल धड़क उठा, लेकिन चेहरे पर असर लिए हुए अपने केबिन की तरफ बढ़ी जहां अतुल बैठा था। उसे आता देखकर वह उठ खड़ा हुआ। अभी तो ठीक थी, अब आगे का पता नहीं। वह गहरी सांस भरते बोली। अतुल ने उसकी पूरी जानकारी ली थी। वैसे ही उसके नैन नक्श बहुत खूबसूरत थे। गोरी चिट्टी थी, उस वक्त और ज़्यादा लाल दिख रही थी। जी मेरे दोनों भाई आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आप परमिशन दे तो वह अंदर आ जाए। अमित अर्जुन वे दोनों जो दरवाजे के साथ कान लगाकर खड़े थे, झट से अंदर आ गए। आराम से अतुल ने उन्हें घूरा। हे भगवान, दोनों बहुत ही शर्मा रहे थे, लेकिन हरकतें उनकी अब भी बच्चों वाली थी। आई एम सॉरी भाभी जी, हमें माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। दोनों एक बात बोलते भाभी वह उनके शब्द पकड़ गई। अतुल ने फिर से माथा पीट लिया था। उन दोनों ने आज मुझे मरवा कर ही दम लेना है। अर्जुन और अमित अपने जुबान पर थोड़ा कंट्रोल रखो, वह उन्हें डांटते बोला तो वह सर झुकाते तान्या के पैरों के पास बैठकर माफ़ी मांगने लगे। वह हड़बड़ाकर चेयर पीछे कर गई। अतुल भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। प्लीज़ हमें माफ़ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वे मासूम चेहरा बनाए बोले, अच्छा पीछे हटो, माफ़ कर दिया है मैंने। वो बोलते हुए पीछे की तरफ हुए। वे दोनों माफ़ी मांगते उठ खड़े हुए। ये सच में एक बवाल परिवार था। बवाल परिवार डिक्लेयर कर दिया था। अब लगे हाथ रिश्ता भी स्वीकार कर लीजिए। हमारे भाई लाखों में एक हैं और फिर दिल भी आपको दे चुके हैं। थोड़ी तरस करते उनकी ज़िंदगी में शामिल होकर अपनी ज़िंदगी को खुशियों में बदल लो। आप दोनों बाहर जाओ। वह गुस्से से बोलती। अतुल ने उन्हें जल्दी बाहर जाने का इशारा किया तो वो मुंह बनाते बाहर चले गए।
मिस्टर अतुल, ये कौन सा तरीका है रिश्ता लाने का? ये मेरा ऑफिस है, घर नहीं। हम घर आने को भी तैयार हैं, आप बस एक बार हाँ तो कर दो। दरवाजे से गर्दन अंदर निकालकर अमित ने फिर से 2 शब्द कहे थे तो वे दांत चबाते रह गई थी। उनके तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। पागल है, अतुल ने धीमे शब्दों में कहा। पागल है तो पागल खाने में भर्ती करवाओ ना। आई एम सॉरी डॉक्टर तान्या, आज के बाद आपको ये तंग नहीं करेंगे। इस बार थोड़ा गुस्से से बोलता उठ खड़ा हुआ। तभी डॉक्टर तान्या के मोबाइल पर जगदीश का कॉल आने लगा। तान्या गुड़िया, आज जल्दी घर आ जाना, आपके शादी के लिए कुछ रिश्ते आए हैं। अपने भाई की बात सुनते वो बहुत बुरी तरह से घबराई थी और कॉल काटते अतुल को देखते उसके पास जाते उसकी आंखों में देखने लगी। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार भी करो, कहीं देर ना हो जाए। आपका पर्स उस दिन आप हमारे घर भूल आए थे। उसकी आंखों में झांकते वह दिल पर पत्थर रखकर बोली। अतुल ने वो पर्स उसके हाथ से ले लिया और चुप से अपने लंबे लंबे कदम उठाता दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। तान्या की आंखों से आंसू टूटकर बह निकले थे। एक बार फिर से तान्या दुल्हन बनी बैठी थी। इस बार उसका दिल बहुत बुरा हो रहा था। उसके दिल में भी अतुल के लिए फीलिंग पैदा हो चुकी थी, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसने इजहार ना किया, ना रिश्ता भेजा। अगर वो मेरे भाई जगदीश से बात करता तो क्या वो मना कर देते? दुल्हन बनी वह आंसू बहा रही थी। एकदम दरवाजा खुला। जगदीश आईने के सामने खड़ा, अपनी शॉल ठीक करके ओढ़ता हुआ परफ्यूम की बारिश अपने ऊपर करता। उसे अपने पीछे दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। वह पलटा तो आंखें हैरानी से फैली थी। वह छोटी सी लड़की उस वक्त ऑफ वाइट कलर के लहंगे में, कानों में झुमके, दुपट्टे को एक तरफ संभालते वह अपना लहंगा दोनों हाथों से थोड़ा ऊंचा करते तेज कदमों से जगदीश की तरफ बढ़ी। कैसे हो भाई तुम? अपनी बहन के साथ कोई ऐसे जुल्म करता है? वह छटांग भर की लड़की जगदीश के कमरे में खड़े होकर उसे बातें सुना रही थी। वह चुपचाप उसका चेहरा निहार रहा था। वह छोटी थी लेकिन बहुत खूबसूरत थी और अपनी खूबसूरती से अनजान भी थी। मेरी बात सुन रहे हैं ना मिस्टर जगदीश जी, या बस मुझे घूर घूर कर नज़र लगाने का इरादा कर रहे हैं? आपको मेरी बहन की शादी में किसने इन्वाइट किया? उसके सवाल पर रंभा को बहुत गुस्सा आया। आपकी बहन की शादी शराफत से मेरे भाई से करवा दो, वरना क्या? वह गुस्से से एक कदम उसके तरफ बढ़ा। रंभा 2 कदम उसकी तरफ आई तो दोनों के बीच 1 इंच की भी दूरी नहीं रह गई थी। वरना भाभी को पहले मेरे दोनों भाइयों ने उठाया था, अब मैं उठाकर ले जाऊंगी। वह एक आंख दबाकर बोली। उसके कान के पास होती उसके होंठों से जगदीश के कानों की लो गर्म हुआ था। वह करंट खाती पीछे जा गिरी। मार खाओगी, मुझसे दूर होकर बात करो। वह अपने दिल की उल्टी पुल्टी हालत से तड़प उठा था। आप मुझे यूं नहीं हटा सकते, वरना आपकी शिकायत लगाऊंगी भैया से। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। वह आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए बोली। क्या समस्या है यार? क्यों आई हो यहाँ? और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? 1 मिनट अकेली तो आई नहीं होगी, जरूर उन बवाल खानदान को भी साथ लाई होगी। आज अगर तुम लोगों ने कोई भी गड़बड़ की तो मेरा बहुत बुरा रूप देखोगे। सच में आपका गुस्से वाला रूप कोई और है? प्लीज मुझे देखना है। वो मुस्कुराते उसके पास जाकर बोली। पागल लड़की, बिल्कुल पूरा परिवार ही पागल है। वह उसे कहता कमरे से बाहर निकल गया। वह उसके राह में फिर से आ गई। पहले भैया की और तान्या भाभी की शादी के लिए हाँ बोलिए, फिर बाहर जा सकते हैं। वह इतराकर बोली थी। बिल्कुल नहीं, आज तान्या की शादी है और तुम लोगों का और कोई काम नहीं। तुम्हें सिर्फ शादियाँ रुकवानी आती है, तो क्या रिश्ता लाते तो एक्सेप्ट कर लेते? आप खड़ूस इंसान हैं। वह अब भी उसी अंदाज में बोली। ये खड़ूस किसे कह रही हो? वह माथे पर बल डाले बोला। रंभा ने अपने आसपास देखा, फिर जगदीश आपके अलावा तो कोई और नहीं है, मतलब मैं आपको ही तो कह रही हूँ। वह फिर से गुस्सा हुआ था। वह मुस्कुराई। अब ये खड़ूसपन खत्म करो और भैया का रिश्ता एक्सेप्ट करो, और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? वह सीने पर अपना बाजू बांधते बोला। क्या आप 2 प्यार करने वालों को अलग करोगे? वह मासूम शकल बनाकर बोली। क्या फालतू की बकवास कर रही हो? तान्या किसी से प्यार नहीं करती। एक बार आप अपनी बहन से तो पूछ लेते। वह बेचारी चुपचाप जो आप पसंद करते हो वही स्वीकार कर लेती है। अब तुम हद से आगे बढ़ रही हो। निकलो मेरे रूम से। वह उसके तरफ बढ़ते दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकलने को बोल गया, पर वह ना मानी तो जगदीश ने उसकी कलाई से उसे थामा। जगदीश, आप मान जाइए ना मेरी बात। इस बार वह बहुत धीमे से बोली थी। जगदीश के कदम थमे थे। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि उन दोनों की शादी करवाने की मेरी एक शर्त है, तो फिर मुझे आपकी हर शर्त स्वीकार है। वो बड़ी जोश में बोल गई थी। सबसे बड़ा शर्त क्या है? पहले वह तो सुन लो। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। वह एक एक शब्द पर जोर देता बोला था। लो बस इतनी सी बात है तो ठीक है, कर लूंगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं समझी, पता नहीं कितनी बड़ी शर्त रखने वाले हैं। वह हंसी थी। सोच लो, बाद में मुकर तो नहीं जाओगी? जगदीश ने आंखें छोटी करते उसे देखा।
मैं एक ज़िद्दी परिवार की लड़की हूँ, मर सकती हूँ, अपनी बात से मुकर नहीं सकती। अब आप भैया को कॉल करके बुला ले, उन्हें भी सरप्राइज़ देना है। वैसे कितना मज़ा आएगा। वह इतनी खुश थी कि जगदीश के चेहरे को भी मुस्कान ने छू लिया था। पागल है पूरी, वह ऐसा कहता तान्या के रूम की तरफ बढ़ा। वह जो तैयार होते रो रही थी, तान्या मेरी बहन, अगर आप चाहो तो ये शादी कैंसिल करवा देता हूँ। मुझे लग रहा है तुम्हारी मर्जी इसमें शामिल नहीं। ऐसा क्यों सोच रहे हैं भैया, मुझे आपका हर फैसला स्वीकार है। उसका हाथ थामे बोली तो वो मुस्कुरा दिया और उसके सर पर प्यार भरा हाथ रखा। खुश रहो, मैं जीवन भर हमेशा यही प्रार्थना करूंगा, मेरी बहन जहाँ भी रहे खुश रहे और उसकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे। तेज रफ्तार से वह जिद्दी परिवार अंदर दाखिल हुआ, जहाँ शहनाइयाँ गूंज रही थी। आज फिर वो देर कर गया था। आज एक बार फिर से वह अपनी मोहब्बत को बिना पाए खोने जा रहा था। कितना तकलीफ भरा पल था। वह आज सच में किसी और की हो जाएगी, इस एहसास ने उसकी आंखों से आंसू निकाल दिए थे। वह अंदर नहीं बढ़ सका था। वह अपनी आंखों से उसे किसी और का होते नहीं देख सकता था। दिल पर पत्थर रखकर वह पलटा। उसके मोबाइल पर रंभा की कॉल आने लगी, जिसे वह जल्दी रिसीव कर गया। भैया यहाँ तक आकर बिना शादी किए भाभी को साथ लिए वापस चले जाओगे? इस बात पर अतुल ने मुड़कर देखा तो उसके तीनों बवाल भाई वहीं खड़े थे। उसे वेलकम करने के लिए जगदीश भी उनके साथ ही खड़ा था। आखिरकार वह बारात को फ़ोन करके मना करता, अपनी बहन को उसकी चुप्पी से खुशी दे गया था। अतुल और तान्या की शादी हो गई थी, इधर जगदीश और रंभा की भी शादी हो गई थी। अपनी मोहब्बत को यूं पा लेना किसी खुशकिस्मती से कम नहीं होता, और ये तो उसके लिए चमत्कार था। सब ने भगवान से प्रार्थना की और सब एक दूसरे को आशीर्वाद दे रहे थे। खुशी जगमगा उठे थे। फाइनली तान्या अतुल की शादी हो चुकी थी, वह बहू बन गई थी। जगदीश ने रंभा को बुलाया तो एकदम चौंके थे। हाँ में सर हिलाते वह अपने भाई के पास आई। भैया, मुझे उनसे शादी करनी है। वह अतुल से ऐसे बात कर रही थी जैसे बाजार से कोई चीज़ पसंद आ गई थी और उसे लेनी थी। रंभा, क्या हरकत है? अतुल ने उसे टोका। भैया प्लीज़ मना मत करो, ये भी मुझसे शादी करना चाहते हैं। बता दीजिए जगदीश साहब। लड़कियों के साथ तान्या जो बाहर आ रही थी, ये सब बातें सुनते वहीं थम सी गई थी। शादी के वक्त अतुल का नाम सुनते उसके दिल ने जोर से गुदगुदी मचाई थी। हे भगवान, वह भगवान को धन्यवाद करते उनका धन्यवाद कर रही थी। जगदीश, क्या आप भी रंभा से? अतुल ने हैरानी से पूछा तो जगदीश अपना माथा मसलने लगा। हाँ, मैं आपकी बहन से अभी शादी करना चाहता हूँ। वह भी हामी भर गया। अतुल के माथे पर बल पड़े। बस चलिए भैया, शादी की तैयारी शुरू करिए। वह बहुत खुश हो रही थी। रंभा अभी छोटी है, 18 साल की है। क्या मुझ पर भरोसा नहीं? जगदीश ने उसकी बात काटते पूछा तो वह शर्म का संकोच कर गया। अभी सिर्फ शादी करनी है, विदाई नहीं करूँगा। आप जब चाहोगे तब विदाई होगी। वह उसके कंधे पर हाथ रखते बोला और अगले ही पल एक बार फिर से शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। बस फर्क इतना था, पहले अमित और अर्जुन भांगड़ा डालकर खुशियां मना रहे थे, अब लड़कियों के तरह मुंह छुपाते। अतुल ने एक पल को उसे देखा। उस आफत को अपना बनाने के लिए ये भी कम है। घूंघट निकाले बैठी जगदीश ने रंभा को देखा। दिल ही दिल में बोला था, शादी पूरी हुई तो सब ने एक दूसरे को गले लगाते आशीर्वाद दी। रंभा ने भी घूंघट पलट दिया और अब जगदीश उसको चाहत भरी निगाहों से देख रहा था। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी। वहाँ स्टेज पर गाने बज रहे थे जो जगदीश के दिल को तार तार कर रहे थे। उस वक्त उनके घर पर एक सहनाई छाई हुई थी। तान्या अतुल को एक साथ बिठाकर अमित, अर्जुन, रंभा उनको खूब तंग कर रहे थे। उन तीनों का आपस में प्यार देखकर वह दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद करते नजरें फेर गया। का नज़र फेरना रंभा ने अगले ही पल नोट किया तो झट से उठती उसके पास जाकर बैठते हुए उससे बात करते घूरने लगी। आप भी आओ, हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओ। वह उसकी मजबूत कलाई को अपनी नाजुक हाथों में लेती अपने भाई और भाभी की तरफ बढ़ने लगी। वह 26 साल का खूबसूरत नौजवान छोटी सी 18 साल की लड़की के साथ मोहब्बत के अंदाज में चलकर उसने पूरे अधिकार से रंभा का हाथ थामा था। वह तीनों जानते थे उनकी बहन बहुत मासूम है और उसकी ज़िंदगी में उन तीनों के अलावा किसी और की जगह नहीं थी। अब भी जो उसकी ज़िंदगी में आया था वह आदमी उसका पति बन गया था। कुछ ही देर में तान्या की विदाई हो रही थी। तान्या भाई के सीने से लगकर वह अतुल के साथ विदा हो रही थी। उम्मीद करता हूँ कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। जगदीश की बात पर अतुल ने उसका हाथ थामा। भगवान के भरोसे ही आपने तान्या को मुझे सौंपा है। भगवान को ही गवाह बनाकर दिल से अपना कर ले जा रहा हूँ। कभी भी तकलीफ नहीं पहुँचने दूंगा। जगदीश ने तान्या की विदाई कर दी थी। वहाँ तान्या का स्वागत बहुत ही शानदार तरीके से किया गया था। अमित, अर्जुन ने किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने दी थी। कम वक्त में दोनों ने उस घर को फूलों से सजा दिया था।
हर तरफ फूल बिखरे हुए थे। इतनी प्यारी डेकोरेशन अमित और अर्जुन, ये कब हुआ? रंभा ने खुशी और हैरानी से पूछा। ऑर्डर पर सब करवा दिया है भाभी, आप देखेंगी आपको अच्छा लगेगा। अमित ने बड़ी प्यार से पूछा। बहुत प्यारा है ये सब। तान्या ने दिल से तारीफ की और उसकी धीमी आवाज़ सुनते अतुल के दिल को कुछ हुआ था। वह उसके दिल में उतरे जा रही थी। अर्जुन ने केक का ऑर्डर कर दिया था। इतना बड़ा केक देखकर अतुल और तान्या दोनों हैरान रह गए। वेलकम टू होम भाभी, इतनी प्यारी डेकोरेशन। तान्या की आंखें नम होने लगी थी। उसे क्या पता था इतना प्यारा ससुराल मिलेगा। वहाँ फोटोग्राफर हो रही थी। रंभा अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचकर जगदीश के नंबर पर भेज रही थी। जगदीश का नाम लेती उसे सारी पिक्चर सेंड कर चुकी थी। वह आदमी बहुत जल्द उसके दिल में जगह बना चुका था। वह जो बहुत चुप था, इतना बड़ा खाली घर उसे काट खाने को दौड़ रहा था। एक अनजान नंबर से एक के बाद एक पिक्चर आती देखकर वह एकदम सीधे होकर बैठा। उसके चेहरे को मुस्कान ने छुआ था। कैसी लगी पिक्चर? जगदीश मैसेज को पढ़ता अपना निचला होंठ दांतों तले दबा गया था। वह जान गया था कि रंभा है। अपनी अकेली की पिक्चर भेजो। उसका मैसेज पढ़ते रंभा के होठों को भरपूर मुस्कान ने छुआ था। बिना किसी शर्म, बिना किसी झिझक के अपना सेल्फी लेती जगदीश को सेंड कर रही थी। पर उसकी ये सब हरकतें जगदीश के दिल में तूफान उठा गई थी। उससे मिलने का जी चाहा, उसे छूने का। शादी करके तो वह इस घर से फरार हो गई थी। उसके हाथ लगी ही नहीं थी। आई मिस यू। वह जो उसे ये मैसेज लिखने वाला था, रंभा का वही मैसेज पढ़ता अपने दिल को और ज़्यादा बेचैन कर गया था। उसके सामने उसकी कम उम्र की पत्नी उससे दूर थी। अब बर्दाश्त करना उसे बड़ा मुश्किल लग रहा था। मोबाइल एक तरफ रखता ठंडे पानी से नहाने चला गया, लेकिन बार बार उसका मनमोहिनी चेहरा जगदीश के ख्यालों में आकर उसे तंग करने लगा था। कैसे उसके बिना दूर रहता? वह बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा होकर शीशे पर मुक्का मार रहा था। इधर तान्या अतुल के द्वार छिकाई का रस्म चल रहा था। पहले नेग निकालिए, फिर आपको घर के अंदर जाने देंगे। वे तीनों अतुल का रास्ता रोके खड़े थे। अमित, अर्जुन रंभा के पीछे खड़े थे, उसके बॉडीगार्ड बने थे, जबकि रंभा हथेली फैलाए खड़ी थी। क्या चाहती है मेरी गुड़िया? 1 2 3, हम 3 और एक अंजू, हम चारों को 5-5 लाख रुपए देने होंगे। वे आराम से गिनते मजे से बोली। अतुल ने एटीएम कार्ड उनके हाथ में रख दिया था। जितने चाहिए उतने निकाल लेना। अतुल का इतना बड़ा दिल देखते वे खुशी से झूम उठे थे। अमित, उसके भाई, रंभा ने, इन चारों ने मिलकर बड़ा शोर मचाया था। अतुल ने अपने दोनों भाई को देखते अपने सीने से लगा लिए, जिन्होंने उसकी मोहब्बत को उससे मिलवाया था। हर खतरे को, हर मुश्किल को नज़रअंदाज करते हुए तान्या और उसको मिलाकर ही दम लिए थे। भैया, मुझे नहीं लगाओगे गले, जबकि सबसे ज़रूरी किरदार तो मैंने ही निभाया था। जगदीश को राजी किया था। आपकी और भाभी की शादी के लिए वह फख्र से अपनी तारीफ करवाने के लिए बोल पड़ी थी। वह तीनों चौंके। क्या मतलब? क्या बात हुई थी तुम्हारी जगदीश से? अतुल ने उसकी बात पकड़ ली थी। यही कि तान्या भाभी आपसे शादी करेगी और मैं जगदीश से। वह रुकी थी, लेकिन अतुल को कुछ गलत होने का एहसास जागा था। और देखो, आपकी शादी हो गई। एक बात उन्होंने मेरी मानी, एक मैंने उनकी। सिंपल। वह अपनी मासूमियत में सब कुछ बोलती चली गई थी, जबकि अतुल का चेहरा खतरनाक हद से भी गुस्से में हो गया था। वह जैसे ही रूम में दाखिल हुआ तो तान्या शर्माई सी अपने बिस्तर पर मौजूद थी, उसके लिए सेज सजाई बैठी थी। अतुल के सारे जज्बात बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे। ये जानकर कि जगदीश ने उसकी मासूम बहन को बातों में उलझाकर उससे शादी कर ली है, और ये बात चाहकर भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तान्या, तुम अपने कपड़े चेंज कर लो। वह बाथरूम में घुस गया। तान्या उसका इतना गंभीर अंदाज देखती वह उलझ सी गई थी। वह उसे ये सब उम्मीद करके नहीं बैठी थी। थोड़ी ही देर में दोनों एक ही बिस्तर पर अजनबियों की तरह लेटे थे। बेकाबू तान्या की आंखों से आंसू बह निकले। रो क्यों रही हो? अतुल से उसका यूं रोना बर्दाश्त ना हुआ। आप नाराज हैं मुझसे? वह उसके तरफ करवट लेती पूछती, बहुत ही मासूम सी लगी थी। क्या आप इस शादी से नाराज हैं? आपको ये शादी पसंद नहीं, जैसे आप इस शादी से खुश नहीं। क्या आप खुश हैं डॉक्टर तान्या? वह उल्टा उसी से सवाल कर गया। शादी के बाद इस सवाल की गुंजाइश ही कहाँ रहती है? अब की बार गुस्से वाली अंदाज से बोलती वो मुंह फेर गई। दूसरी तरफ अतुल ने गहरी सांस भरते आंखें मीचे उसे अपने सीने में भर लिया और अपना होंठ उसके होंठों पर लगाता उसे खुश कर गया था। तान्या का दिल धक से रह गया था। वह एकदम उसे खुद के पास करके तान्या को सुकून दे गया था। बिना कुछ कहे उसे अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोता चला गया था। तान्या ने भी उसके मोहब्बत पर अपने आप को उसे सौंप दिया था। दोनों ही एक दूसरे से चुप से मोहब्बत कर बैठे थे और आज इजहार भी बहुत चुपके से हुई थी। उन दोनों ने अपने प्यार को महकाया था, जबकि शब्दों को आज भी अतुल अपने होठों तक नहीं लाया था। रिसेप्शन के फंक्शन के इंतज़ाम में जैसे ही जगदीश घर आया तो उसे अपने खास प्रोजेक्ट के लिए विदेश जाना पड़ गया।
उसके कुछ साल वहीं बीतने वाले थे। तान्या ने अपना हॉस्पिटल वापस ज्वाइन कर लिया था। सबके साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त बन गई थी, सिवाय अतुल के। यूं तो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में पूरा डूब चुके थे, लेकिन होठों के इजहार में कमी की वजह से एक अजीब खिंचाव दोनों के बीच जरूर था। भाभी, कल भैया का सालगिरह है। हम हर साल उन्हें सरप्राइज देते हैं, इस साल आप बताइए क्या करना चाहिए? रंभा ने चहकते हुए कहा था। अच्छा, तो उन्हें सरप्राइज पसंद है? वह भी बड़ी उत्सुकता से पूछने लगी। पसंद तो है, लेकिन खुलकर इजहार नहीं करते। इजहार करने में हमेशा ही मार खा जाते हैं। अमित अर्जुन मोबाइल उसकी तरफ करते अपना पॉइंट्स बता दिया था। उनकी बात पर तान्या ने उसे दिल ही दिल में गांठ बांध ली। अतुल के बहन भाई उसे कितने अच्छी तरह से समझते हैं। ये देखो रंभा गुड़िया, भाई के लिए ये कैसा रहेगा? वह रंभा को दिखाती बोली। वाह, ये तो बहुत प्यारा है। भाई के लिए ये कैसा रहेगा? अर्जुन ने अपना मोबाइल सबके आगे किया। स्क्रीन पर एक कीमती घड़ी दिख रही थी, जिसका बनावट उसे बहुत पसंद था। सबको वो बहुत पसंद आई थी। कंपनी की महंगी घड़ी थी। उन्होंने अतुल के लिए ऑर्डर कर ली थी। बहुत ही गुप्त तरीके से तान्या और रंभा मिलकर उसके लिए अपने हाथों से केक बुक कर चुकी थी। अमित अर्जुन ने डेकोरेशन का सारा इंतजाम संभाल लिया था, जबकि सारे खाने पीने का अरेंजमेंट अमित ने संभाल लिए थे। और रात के 12 बजे के लिए सारा इंतजाम पूरा करते बिल्कुल नॉर्मल मोड में आ चुके थे। उन सबको रात के खाने की टेबल पर इतना गंभीर देखता थोड़ा उलझा था। कुछ हुआ है क्या? नहीं, क्या कुछ होना था? अर्जुन और अमित दो निवाला खाते बोल पड़े। इतना जल्दी नहीं होता, अभी तो सिर्फ 1 महीने हुए हैं तुम्हारी शादी के। अर्जुन ने भी अपना हिस्सा डाला। उनकी बातों में तान्या के गले में निवाला फंसा था। उसे खांसी का जोरदार झटका पड़ा था। अतुल ने उसके कमर थपथपाते उसे पानी पिलाया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसके देवर बहुत ही पहुंची हुई चीज लग रहे थे। जुबान को कंट्रोल में रखना उनके बस की बात नहीं थी। अतुल ने तान्या को बड़ी फिक्र से देखा तो उन्हें डपट गया। सॉरी सॉरी, अर्जुन ने जल्दी सॉरी कहते सर झुका लिया। रात के 12 बजने को अभी कुछ मिनट रहते थे। वह बिस्तर से उठने लगी। अतुल ने उसे जोर से अपने ऊपर गिरा लिया। उस वक्त अतुल का मूड रोमांस करने का था और तान्या अपने आप को अतुल से छुड़ा रही थी, लेकिन अतुल छोड़ने के मूड में नहीं था। वह अपने जज्बात में आकर तान्या के ऊपर आकर उसे बेकाबू करके उसे चूमना शुरू कर दिया था। अतुल उसके पास अपना बाजू फैलाकर उसे जोर से पकड़ लिया था। कहाँ जा रही हो? वह थोड़ा नाराज होकर उससे बोला। वह प्यास लगी है ना, हलक सूख रहा है। अगले ही पल अतुल उसके होंठों पर झुकता, उसकी सांसें अपने अंदर डालते धीरे धीरे उसको पकड़ में लेते। अगर तुम्हें प्यास लगी है तो मैं तुम्हारी प्यास बुझा देता हूँ। मेरे पास से उठकर नहीं जा सकती। वह जरा सा पीछे होते उसके नाक के साथ नाक रगड़कर उसे चूम रहा था। तान्या वहां से उठकर बाहर आना चाहती थी, पर वे नाकाम रही। उसने नासमझी से सिर हिलाया। वो फिर से झुकने लगा कि तान्या ने उसके होंठों पर हथेली रख दी। मेरी प्यास बुझ गई है अतुल। उसकी भारी आवाज पर अतुल की आंखों में एकदम उसकी चाहत जागी थी। उसके गले से दुपट्टा उतारते उसके प्यार में गुम हो गया था। अब मेरी प्यास कौन बुझाएगा? उसे देखते तान्या घबराते हुए घड़ी में टाइम देखने लगी। अब सिर्फ 1 ही मिनट रहता था और अभी तीनों ने धावा बोल देना था। प्लीज स्टॉप। वो थोड़ा गुस्से में बोली थी। उसे पीछे धकेल दिया। क्या मतलब? वह गुस्सा हुआ। आप मुझे अपने पास आने से क्यों रोक रही हैं? वह गुस्सा होते पूछ रहा था। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। आप तो मुंह बंद करो। वह उसे उंगली उठाकर वार्निंग कर रहा था। आज पहली बार तान्या ने उसे अपने पास आने से रोका था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके जिस्म से जान निकाल दी हो, और वह तो जबरदस्ती करने वालों में से नहीं था। अपनी जगह से उठता वो बिस्तर छोड़ गया था। तान्या झट से अपनी जगह से उठती उसके सामने आई। मेरी बात सुनिए, आप नाराज क्यों हैं? वह अतुल का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली। अतुल ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया। वह हैरान नजरों से उसे देख रही थी। वो बहुत गुस्से में था। तभी दरवाजा खुला। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अचानक तीनों को अपने रूम में देखते वह हैरान हुआ था। भाभी, लगता है आप भूल गई थी। कब से हम आपका वेट कर रहे थे, आप आ ही नहीं रही थी। मजबूरन हमें ही आना पड़ा केक लिए। वह भाभी के सामने खड़े थे। भाई, कैसा लगा सरप्राइज? अमित ने अतुल से पूछा। उसके चेहरे को मुस्कान ने छुआ था। बहुत प्यारा। उन सब ने मिलकर अतुल का बर्थडे केक कट किया था और उसे गिफ्ट दिया, जिसे देखकर अतुल ने उन तीनों के कान खींचे। कुछ पल यूं ही हंसी मजाक में बीते। उनके जाने के बाद तान्या ने सब कुछ समेटा, उसकी हेल्प करने लगा। वह बहुत चुप सी हो गई थी। अतुल ने उसका हाथ थामा तो वह आंखों में आंसू भर लाई, लेकिन इस बार अतुल का हाथ नहीं झटका। वह जानती थी जब चाहने वाले यूं हाथ झटकते हैं तो कितनी तकलीफ होती है। आई एम सॉरी। वह उसका आंसू साफ करता उसे अपने ऊपर गिरा लिया था। उसके नरम मुलायम होठों को धीरे से अपनी होठों में ले गया, पर वह रोती रही बिना कुछ कहे। प्लीज यार, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था
आप मुझे पसंद नहीं करती। अतुल, मोहब्बत करने वाले सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने महबूब को नहीं। वह इतना कहते पलटने लगी। उसने उसे खींचकर उसे खुद में चिपका लिया था। आई लव यू उसके और अपने बीच की दूरी को मिटाने लगा। आज सब कुछ शब्दों में कहना चाहता था, जिसका इंतजार वो कब से कर रही थी। मोहब्बत को भी शब्दों की ज़रूरत होती है उसे सींचने के लिए। अतुल ने न सिर्फ अपने व्यवहार से बल्कि अपने शब्दों में भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिखाया था। तान्या को बहुत अच्छा लगा था। ये क्या है? जगदीश ने हैरानी से पेपर को देखा। वह आज ही विदेश से लौटा था। डाइवोर्स पेपर, अतुल ने बड़ी गंभीरता से कहा। जहां जगदीश के माथे पर बल पड़े थे, वहीं रंभा का चेहरा भी एकदम सफ़ेद पड़ गया था। जगदीश को अपना सब कुछ मान चुकी थी। उसका भाई उसे कैसी सज़ा देने वाला था। आपने मेरी बहन के साथ शर्त रखी और मुझे ये शर्त स्वीकार नहीं। अगर मुझे पहले पता हो जाता, मैं कभी ये नौबत नहीं आने देता कि मेरी बहन मेरे लिए अपने आप को दांव पर लगा दे। अतुल की बात सुनते सभी बिल्कुल हैरान परेशान थे। तान्या तो अपनी जगह से बिल्कुल सुन खड़ी रह गई। जगदीश ने एक नज़र रंभा को देखा, उठता हुआ उसके पास आया। अगर तुम चाहती हो कि ये रिश्ता ख़त्म कर दिया जाए तो बता सकती हो। वो कितनी आसानी से उसे ये सब कह गया था जो रंभा की सांसों में बस गया था। रंभा ने आंसू बहाते जगदीश के नज़रों में देखा, जिसका चेहरा खतरनाक, हद से भी ज्यादा रोने वाला हो गया था। अब एकदम उसने सीने में मुक्के मारना शुरू कर दिए और फिर एक नहीं अनगिनत मुक्के मारती चली गई थी। बिल्कुल बच्चों की तरह रोती उसे मार रही थी। उसका ये अंदाज देखते सबको अपनी आंखों में विश्वास नहीं हुआ था। जगदीश ने चुपचाप उस लड़की के वार सहे थे और एकदम उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो दी थी। अमित, अर्जुन का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। अतुल का भी यही हाल था। उनकी इकलौती लाडली बहन आज किसी और के इतने करीब हो गई थी। जगदीश ने पलटकर अतुल को अजीब निगाहों से देखा। जवाब मिल गया होगा। रंभा को अपने सीने से चिपकाकर उसे तसल्ली देने लगा। मेरा कारनामा नहीं है, ये तुम्हारे भाई का, अतुल का कारनामा है, जो खुद कभी प्यार का इजहार नहीं कर पाया। क्या प्यार सिखाने चला है? दो प्यार करने वालों को अलग करने जा रहा था। अतुल गहरा सांस भरते डिवोर्स पेपर को पकड़ता वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अर्जुन और अमित नज़र इधर उधर घुमाते गायब हुए। उन दोनों को प्राइवेसी देते तान्या भी वहां से हट गई। अरे मेरी राजकुमारी, तुम्हें बिल्कुल रोना नहीं है? नहीं तो मैं अभी विदाई करवा कर ले जाऊंगा, उसके आंसू पोंछते हुए मोहब्बत से कह गया। वह सू सू करती उसकी जैकेट के साथ खेलती पलकें झुका गई। यार, मुझे तुम्हारी स्माइल चाहिए, ये आंसू वाला चेहरा नहीं। रंभा ने उसे घूर कर देखा, जो जगदीश ने उसके माथे पर मोहब्बत की पहली मोहर दी थी। रंभा के दिल में सुकून की एक लहर दौड़ गई थी। मुझे आपके साथ जाना है, अभी और इसी वक्त। वह अपनी इच्छा बता चुकी थी। जगदीश के जज्बात को हवा दे चुकी थी। वहां जाकर क्या करोगी? वह उससे रोमांटिक जवाब की उम्मीद रख रहा था। वहां जाकर मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी, नमकीन खाऊंगी और बहुत सारी मिठाइयाँ मंगवाऊंगी, पर यह सब हमारे देश की होनी चाहिए। अब अपना आंसू साफ करती बड़ी उत्सुकता से बोलते जगदीश के अरमानों पर पानी फेर दिए थे। जगदीश अपना माथा मसलते रह गया था। अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उसके होठों पर अपनी मोहब्बत की मोहर दे गया था। जगदीश वह मुंह खोलते हैरानी में पड़ गई। ये बात किसी से नहीं कहना, ये मेरा सीक्रेट है। इस बात को सीक्रेट रखोगी तो हर इच्छा पूरी करूंगा। वह उसे प्यार से बोलता उसके पिंक गाल को दांतों से काट गया। उफ, काटिए मत वरना मैं भी काट लूंगी। उसका इस तरह का बचपना देखता जगदीश अपने ऊपर खुद ही कंट्रोल कर गया था। उसके 3-3 साले थे, कहीं से भी टपक सकते थे, इसलिए जल्दी ही खुद पर काबू कर गया था। लेकिन सामने रंभा थी, उसके गाल पर उसने काट कर ही दम लिया था। आप क्यों इन दोनों को अलग करने जा रहे थे? तान्या के अचानक रूम में आने पर वह अतुल से सवाल कर गई। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, वह अब दूर हो गई है। उसके पास आता, उसे अपने सीने से लगाता गंभीर आवाज में बोला, अच्छा वह फिर डिवोर्स पेपर? वह भी एक गलतफहमी का नतीजा था। वह झुके उसके गर्दन पर होंठ रखकर जवाब भी दे रहा था। अब दूर हो गई ना, या कोई और इंजेक्शन लगाकर दूर कर दूं? वह दांत चबाते बोली, लगा दो इंजेक्शन, लेकिन प्यार का। वो प्यार भरे अंदाज में कहता उसे अपने बाहों में भरकर बिस्तर पर गिरा गया था। यही उनके प्यार की कहानी थी। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।